13.2 एफ पार्ट की मैं बात कर रहा हूं। प्रॉब्लम ये है, इसमें केवल कार्बन स्केलेटन है और कुछ है ही नहीं। तो हो सकता है कंडेंस्ड फार्मूला से आपको कार्बन स्ट्रक्चर बनाने में गलती हुई हो, वरना तो कुछ है नहीं। CH2 फोर टाइम्स है। CH2 फोर टाइम्स है। इसके बाद है CH, फिर होल थ्राइस भी है, और फिर आगे CH3 भी है। इसके बाद क्या है, ये जो CH है इसकी ब्रांच है। ब्रांच क्या है? CH2, CH, CH3, CH3, और फिर 3 बार और CH2, फिर CH3। ये मॉलिक्यूल दिया गया है, कंडेंस्ड फार्मूला लिखा हुआ है, उसको मैंने एक्सपेंड कर दिया। पहले तो ये आपको ठीक बनाना है। बाकी बच्चे नेमिंग करना चाहते हैं, मैं सीधे आंसर बताऊं? वुड यू लाइक टू ट्राई, या मैं सीधे आंसर करूं? जल्दी करो, 1 मिनट से ज्यादा नहीं मिलेगा। 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। एनसीईआरटी बुक की प्रॉब्लम नंबर 13.2 का एफ पार्ट, ये है प्रॉब्लम। देखो, इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का तो कोई मुद्दा है नहीं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो एक ही है। इससे लॉन्गेस्ट चेन है क्या कोई? बिल्कुल आसान प्रॉब्लम है, बहुत ही आसान। ये डाउट नहीं बननी चाहिए थी। इतना पढ़ने के बाद ये डाउट नहीं बननी चाहिए थी। आप लेफ्ट से नंबर करो और राइट से नंबर करो। कहां से नंबरिंग होगी जिससे ब्रांच को लोएस्ट लोकेंट मिले? तो ये करेक्ट नंबरिंग है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है चेन सेलेक्ट करना और उसकी नंबरिंग करना? राइट। नाउ थिंक अबाउट प्रीफिक्स। ये तो बिल्कुल सिंपल प्रीफिक्स है, आइसोब्यूटाइल। कार्बन प्रीफिक्स का स्पेशल नेम है आइसोब्यूटाइल। अगर आप फ्रेगमेंटेड नेम लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, 2 मिथाइल प्रोपाइल भी लिख सकते हैं, फ्रेगमेंटेड नेम। बट अगर कोई कॉम्पैक्ट नेम है तो उसी को प्रिफर किया जाता है। मैंने ये कहा उसको प्रिफर करते हैं, ध्यान रखना। मैंने एक ये नहीं कहा कि फ्रेगमेंटेड नेम इनकरेक्ट है। वर्डिंग पे ध्यान देना। कौन सा नेम प्रिफर करते हैं हम? कॉम्पैक्ट नेम इज प्रिफर्ड। कॉम्पैक्ट नेम इज प्रिफर्ड ओवर फ्रेगमेंटेड। तो इट इज 5 isobutyl decane
आ गया समझ में सबको? और कोई प्रॉब्लम पूछनी हो जो आपसे नहीं हो पाई हो, जल्दी करो। कोई और प्रॉब्लम पूछनी हो? यस और नो पूछना है? ओके। आगे देखो, एरोमेटिक कंपाउंड में ये आईयूपीएसी नेम है, ध्यान रखना। ये है बेंजीन। 3 ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड सिस्टम को आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं। बेंजीन आईयूपीएसी नेम है, ध्यान रखना। बेंजीन इज आईयूपीएसी नेम। अब अगर इस पे एक मिथाइल ग्रुप आ जाए, अगर एक मिथाइल ग्रुप आ जाए तो इसके 2 नाम हो सकते हैं, एक मिथाइल बेंजीन और दूसरा नाम टोल्यूइन। कौन सा नेम प्रिफर करेंगे, मिथाइल बेंजीन या टोल्यूइन? तो टोल्यूइन नेम इज प्रिफर्ड ओवर मिथाइल बेंजीन। टोल्यूइन नेम इज प्रिफर्ड ओवर मिथाइल बेंजीन। बट ये पॉइंट नोट कर लें, बहुत सारे बच्चे लिखते नहीं है पॉइंट को, जो मैं बोलता हूं समझाता हूं, इसको जरूर लिखें आप, कि अगर बेंजीन रिंग पे एक से ज्यादा एल्काइल ग्रुप हैं, एक से ज्यादा एल्काइल ग्रुप अगर हैं, एम ई का मतलब है, जो मैं बार बार लिखूंगा आगे, मिथाइल। ई टी का मतलब है इथाइल। पी आर का मतलब होगा प्रोपाइल। ठीक है। पी एच लिखेंगे कहीं तो उसका मतलब होगा फिनाइल। तो अगर 2 एल्काइल ग्रुप हैं या 2 से ज्यादा एल्काइल ग्रुप हैं, तो उन दोनों एल्काइल ग्रुप को सेम ट्रीटमेंट देना। सेम ट्रीटमेंट देना मतलब दोनों को प्रीफिक्स की तरह ट्रीट करना। तो इसका आईयूपीएसी नेम होगा 1 इथाइल 3 मिथाइल टोल्वी सॉरी 1 इथाइल 3 मिथाइल बेंजीन। बेंजीन। इसकी पेरेंट कार्बन चेन या रूट वर्ड बेंजीन से ड्राइव होगा। दोनों एल्काइल को एज ए प्रीफिक्स ट्रीट करना। मैं क्या कह रहा हूं, मैं उसको दूसरे तरीके से भी आपको बताता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इसको आप टोल्यूइन रूट वर्ड नहीं लिखेंगे। इसको आप टोल्यूइन का डेरिवेटिव नहीं मानेंगे। ये पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट नहीं करेंगे। ये चेन सिलेक्ट नहीं करेंगे। अगर ये सिलेक्ट कर लिया तो इसका नाम फिर ये बनेगा 3 इथाइल टोल्यूइन।
ये नेम गलत है। तो मैं रूल रिपीट कर दूं, रूल क्या है। बेंजीन रिंग पर बेंजीन रिंग पे अगर दो या दो से ज्यादा एल्काइल ग्रुप हैं, then they must get same treatment. If there are two or more alkyl groups on benzene ring, then they must get same treatment. Same treatment means what? Means both or more than two, in fact, should be considered as prefixes. नेक्स्ट एग्जाम्पल से आपको और क्लैरिटी आएगी। मान लीजिए आपको इसकी नेमिंग करनी है। इसकी नेमिंग आपको करनी है। तो एल्काइल ग्रुप तो अब एक ही है। एल्काइल ग्रुप तो अब एक ही है, मिथाइल। तो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ टोल्यूइन। इसको कंसीडर किया जा सकता है। और इसका आईयूपीएसी नेम ये है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। इसको टीएनटी नाम से मार्केट में आप खरीद सकते हैं। ये टीएनटी नाम से बिकता है। जो केमिकल्स बेचते हैं वो ऐसी शॉप पे जाएं और उससे कहें टीएनटी दे दो, तो वो कहेगा रुको थोड़ी देर। अंदर जाएगा, मोबाइल से चुपचाप फोन लगाएगा पुलिस स्टेशन और कहेगा एक आतंकवादी आया है। आपको जेल हो जाएगी। क्योंकि टीएनटी से बॉम्ब बनाए जाते हैं। टीएनटी हर कोई सेल नहीं कर सकता, ऑथोराइज्ड सेलर होंगे इसके, और हर कोई खरीद भी नहीं सकता। इट इज एन एक्सप्लोसिव। तो मैं नेमिंग की बात कर रहा हूं, ध्यान दें। अगर एक से ज्यादा एल्काइल ग्रुप हैं तब तो इसे बेंजीन डेरिवेटिव मानेंगे, जो रूट वर्ड बनेगा बेंजीन बनेगा। बट एल्काइल ग्रुप एक ही है, बाकी दूसरे ग्रुप हैं, तो फिर टोल्यूइन का डेरिवेटिव आप लेंगे। क्लैरिटी है रूल में क्या मैं बोल रहा हूं? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट वन। अब अगर इस पे OH आ जाए तो इसका नाम है फिनॉल। अगर OH आ जाए तो फिनॉल, और अगर दो OH आ जाए तो, दो OH आ जाए तो महक बेटा क्या रिपीट करना है आपको, बोलो।
क्या चीज रिपीट करनी है? मैंने इसको हिंदी में भी बोला, इंग्लिश में भी बोला, फिर हिंदी इंग्लिश मिक्स भी बोला। 3 बार सेम सेंटेंस बोला मैंने बेटा। पहले हिंदी में बोला, फिर इंग्लिश में बोला, फिर हिंदी इंग्लिश मिक्स भी बोला। वो ये मैं रिपीट कर दूं कि इफ देयर आर 2 or more alkyl groups on benzene ring, then they must get same treatment. What do we mean by same treatment? Both must be treated as prefix. मैंने साथ में ये भी लिखा कि ये नेम गलत है, क्योंकि इसमें 2 एल्काइल ग्रुप हैं और एक को हमने तो रूट वर्ड में ले लिया, एक को प्रीफिक्स माना। ये गलत है। बट अगर एक ही मिथाइल है, एक ही एल्काइल ग्रुप है, बाकी डिफरेंट ग्रुप हैं, तो आप टॉल्वीन एज रूट वर्ड ले सकते हैं। इतनी बात मैंने बोली बेटा, इसमें क्या कहाँ प्रॉब्लम है आपको? या तो फोकस नहीं है, गाने सुन रहे हैं आप लोग साथ ही साथ। बहुत सारे बच्चों के साथ ये डिस्टरबेंस चलता है। कई बार लेट के लेक्चर सुनते हैं, लिखते ही नहीं है। ऑनलाइन के ड्रॉबैक हैं बहुत सारे। ड्रॉबैक ये है कि कई बच्चे लेट के बस दर्शन करते रहते हैं स्क्रीन के, पेन पेपर यूज नहीं करते। ये मीडिया में खबरें आती रहती हैं बच्चे कर क्या रहे हैं, तो बच्चे नोट्स नहीं बनाते, उनको दिक्कत हो सकती है। दूसरा, कुछ बच्चे स्क्रीन सेवर चला के लेट जाते हैं, सोचते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लेंगे। तीसरी कैटेगरी वो भी है। तो कई तरह की प्रॉब्लम है। चौथा ये कि गाने भी चलते रहते हैं, वो हाई वॉल्यूम पे चलते रहते हैं, दिमाग में बड़बड़ बड़बड़ चलता रहता है, तो कंसंट्रेशन की वीकनेस होती है। बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट बात है। अगर आप पेन पेपर यूज कर रहे हैं, मैं जो कुछ बोल रहा हूं आप वो लिख भी रहे हैं, तो केमिस्ट्री से आसान आपको कुछ भी नहीं लगेगा। मैं इतना क्लैरिटी से आगे बढ़ता हूं, मैं कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रखता, बिल्कुल एक एक लाइन स्पष्ट करते हुए। अगर आप जाग रहे हैं तो आपको एक ही बार में सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अगर आप जाग रहे हैं तो जरूर समझ में आ जाएगा। देखें, इसका नाम है फिनॉल। अब इसमें 2 OH ग्रुप ले लिए हमने, तो क्या मैं इसको, इन दोनों OH को सेपरेटली ट्रीट कर सकता हूं? रूल है नो। रूल ये है कि सेपरेटली ट्रीट नहीं कर सकते। तो क्या करें? तो 2 नेम इसके लिए सजेस्ट किए गए। एक तो ये कि दोनों OH को ब्रांच में लो आप, इसको एल्कोहल की तरह सोचो और नंबर करो। इसका IUPAC नेम लिखो, बेंजीन 1,4-डाइऑल। क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है तो एंडिंग तो इसी से करनी पड़ेगी। इस नेमिंग में दोनों को सेम ट्रीटमेंट मिला कि नहीं मिला? एक और इसके लिए कॉम्पैक्ट नेम है, वो है क्यूनॉल। क्यूनॉल। बोथ नेम्स आर करेक्ट। बेंजीन 1,4-डाइऑल भी करेक्ट है, क्यूनॉल भी करेक्ट है। बोथ आर IUPAC नेम्स।
इन तीनों के नेम लिख लो। इसको कहते हैं कैटिकॉल। इसको कहते हैं रिसोर्सिनॉल। ये है क्यूनॉल, कैटिकॉल, रिसोर्सिनॉल। दूसरे नेम भी लिख सकते हैं। ये है बेंजीन 1,2 डाइऑल, ये है बेंजीन 1,3 डाइऑल, ये बेंजीन 1,4 डाइऑल। तो बेंजीन 1,4 डाइऑल है क्यूनॉल, बेंजीन 1,2 डाइऑल है कैटिकॉल, बेंजीन 1,3 डाइऑल है रिसोर्सिनॉल। अब मान लीजिए अब मान लीजिए कि एक ही OH ग्रुप है, एक ही OH ग्रुप है और एक मिथाइल ग्रुप है। ऐसे केस में क्या करें? ऐसे केस में पेरेंट कार्बन चेन या रूट वर्ड कैसे आएगा? तो रूट वर्ड इस केस में आप फिनॉल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही OH है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप OH ही है हमारे पास। इसका नाम होगा 3 मिथाइल फिनॉल। बात समझ में आ रही है आप सबको? यही काम मैंने इसमें भी किया था। टॉलुइन वाले केस में भी सेम पॉइंट थे कि टॉलुइन रूट वर्ड कब बनेगा? जब एक ही मिथाइल हो। लाइकवाइज फिनॉल रूट वर्ड कब बनेगा? जब एक ही OH हो। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप बताओ मुझे, अगर NH2 ग्रुप है तो इसका नाम है एनिलीन। एनिलीन इसका नाम है। अगर दो NH2 आ जाए तो क्या नाम होगा? और एक NH2 एक मिथाइल आ जाए तो क्या नाम होगा? लिख सकते हो अपने आप? अपने आप क्या आप लिख सकते हो? फिनॉल को देखकर सेम रूल्स यहां अप्लाई कर सकते हो। विशाल बेटा, NH2 प्रीफिक्स नहीं है, NH2 है फंक्शनल ग्रुप। विशाल, पिछले केस को ध्यान दो। OH को क्या मैंने हाइड्रोक्सी लिखा? OH को क्या मैंने हाइड्रोक्सी लिखा? नहीं लिखा, ऑल लिखा। क्योंकि OH फंक्शनल ग्रुप है। आशीष ने बिल्कुल करेक्ट नेम लिखा।
हाँ, अब आपने ठीक लिखा बेटा। ये है बेंजीन 1,3-डाई एमाइन। समझ में आ गया महक बेटा? महक, और ये है 3 मिथाइल एनिलीन। रूल्स में सिमिलैरिटी समझ में आ रही है आपको एरोमेटिक कंपाउंड के? बहुत बढ़िया। अब देखो नेक्स्ट वन। इसका नाम है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। इसका नाम कनक, आप बताओ। कनक। अनम्यूट करके बोलो। और इसका नाम रिधि, आप बताओ। सर। हाँ हाँ बोलो। सर 3 मिथाइल बेंजोइक एसिड। हाँ ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक। इट इज थर्ड वन, 3 मिथाइल बेंजोइक एसिड। कनक बेटा, क्लास में हो कि नहीं हो? नहीं, एब्सेंट हो। नमिता, आप बताओ। सर बेंजीन 1,4-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ बिल्कुल ठीक आंसर है। इट इज बेंजीन 1,4-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। साक्षी बेटा, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बन फंक्शनल ग्रुप है। ओएक एसिड नहीं आएगा। ओएक एसिड तो तब आता जब ये COOH का कार्बन, COOH का कार्बन पेरेंट चेन के अंदर अगर हम ले लेते तो ओएक एसिड आता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप फंक्शनल, बट पेरेंट चेन के अंदर नहीं ले रहे हैं, तो इसका नाम होगा बेंजीन 1,4-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका नाम होगा 3 मिथाइल बेंजोइक एसिड। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, बेंजोइक एसिड हो गया ये। अगर एसिड से आगे बढ़ें, एल्डिहाइड ले लें, तो इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। ये बेंजल्डिहाइड है। दो CHO ग्रुप ले लें, 2 CHO ग्रुप ले लें तो क्या नाम बनेगा इसका? आयुष बेटा बताओ। आयुष।
आयुष आप बताएं, जल्दी करो। कोई नेम लिखेगा नहीं चैट बॉक्स में, जिससे पूछें वही बताएगा। आयुष बेटा जल्दी बोलो, साउंड आ रही है मेरी या नेटवर्क अचानक से चला गया? आयुष, या केवल एंट्री करके चले गए घूमने फिरने? लगता तो ऐसा ही है। आयुष बेटा गुड मॉर्निंग। चलो, मेरी साउंड आ रही है सबको? ठीक है। तो देखो, आयुष है नहीं क्लास में और एंट्री है उसकी। निष्ठा आप बताओ। सर बेंजीन 1,4 डाई कार्बल एल्डिहाइड। हाँ, कार्बेल्डिहाइड, बिल्कुल ठीक है। इट इज बेंजीन 1,4 डाई कार्बेल्डिहाइड। ठीक है। अब अगर नेक्स्ट एस्टर ले लें, एक और इसका एग्जाम्पल ले लो, इससे क्लैरिटी आ जाती है। CHO यहां पे ले लो नाइट्रो, या यहां नाइट्रो ले लो, क्या नाम हो जाएगा इसका? 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए आपके पास एस्टर है, एस्टर, ये है C डबल बॉन्ड O या C2H5, एस्टर है। तो एस्टर की नेमिंग स्पेशल होती है। आप जानते हैं कि ये जो मिथाइल है ये हमेशा बिगिनिंग में लिखा जाएगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मिथाइल बेंजीन के लिए बेंजो 8, बेंज प्लस O8। तो एस्टर के लिए लिखेंगे बेंजो 8 O8। एस्टर की एंडिंग O8 से होती है, तो बेंज प्लस O8। ध्यान रखना, इस मिथाइल को बिगिनिंग में लिखना है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मान लीजिए रिंग पे ब्रोमो है। चलो वेलकम आयुष, कोई बात नहीं, वेलकम। चलो करो इसको। तो इसमें पहले क्या लिखा जाएगा? तो मिथाइल को बिगिनिंग में लिखना है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मिथाइल के बाद स्पेस देना,
फिर लिखना 3 ब्रोमो बेंजोएट। मिथाइल के बाद हाइफन नहीं आना चाहिए, मिथाइल सेपरेटली लिखना है, मिथाइल सेपरेटली लिखना है। कार्तिक बेटा, ये बात लास्ट क्लास में भी हम कर चुके हैं। क्या मैं कोई ऐसी चेन सेलेक्ट कर सकता हूं जिसमें ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए और पेरेंट चेन भी आ जाए? क्या मैं कोई ऐसी चेन सिलेक्ट कर सकता हूं जिसमें कार्बन फंक्शनल ग्रुप भी आ जाए और पेरेंट चेन भी आ जाए? तो आंसर है, ऐसे केस में एरोमेटिक में स्पेशल है, एक पॉसिबिलिटी होती है। मैं हर जगह आपको बेटा ये बताता आ रहा हूं कार्तिक, आप फोकस नहीं कर रहे हो ऐसा लगता है। यहां पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप को लेके मैंने पेरेंट चेन सिलेक्ट की, इसको स्पेशल नाम दिया, ये है पूरा। ओपन चेन में ऐसा होता नहीं है, ओपन एरोमेटिक में है, बट अगर बेंजीन रिंग नहीं होती तो ऐसा हम कर नहीं पाते। बेंजीन रिंग प्लस कार्बोक्सिलिक दोनों को मिला के स्पेशल नेम है बेंजोइक एसिड। ठीक है, एक कार्बन के साथ तो स्पेशल नेम हो गया, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ क्या करें? इसके लिए भी स्पेशल नेम है, फिर धीरे धीरे बताएंगे, अभी आपको सारे याद नहीं करने। अगर दोनों कार्बोक्सिलिक को पेरेंट चेन में ले लेंगे तो इसके लिए भी स्पेशल नेम है। इट इज 3 ब्रोमो, तो मिथाइल का एम पहले लिखना है एस्टर में। ठीक है, नेक्स्ट लिख लो एमाइड। एमाइड बहुत आसान नेमिंग है, बहुत ही आसान। CONH2, इसका नाम है बेंजामाइड। अगर दो CONH2 हो, अगर दो CONH2 हो, then they must get same treatment, they must get same treatment तो इसका नाम होगा बेंजीन 1,3 डाइकार्बोक्सामाइड। और अगर ब्रांचेज हो, एक ब्रांच नाइट्रोजन पे हो, एक ब्रांच रिंग पे भी हो, फिर क्या करें? आपको मालूम है कि नाइट्रोजन पे अगर ब्रांच आ जाए तो स्पेशल नेमिंग होती है उसकी।
तो इसका IUPAC नेम होगा 4 ब्रोमो एन मिथाइल 4 ब्रोमो एन मिथाइल बेंजामाइड। आ गया समझ में सबको? अगर नाइट्रोजन पे अल्काइल ग्रुप दिख जाए NH2 ना हो तो वहां पे N लिखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। अब मान लीजिए एनहाइड्राइड हो, एनहाइड्राइड, दोनों तरफ सेम बेंजीन रिंग हो, सेम बेंजीन रिंग, सेम ग्रुप हो दोनों तरफ, तो दो बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। ये होगा बेंजोइक स्पेस देके एनहाइड्राइड। अगर सेम बेंजीन रिंग है दोनों तरफ तो उसको फिर एक ही बार लिखेंगे। ये फंक्शनल ग्रुप आप जानते हैं, एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप है, लास्ट क्लास में हमने किया था ये। और अगर मान लीजिए कि ये डिफरेंट ग्रुप हैं, मान लो एक तरफ Cl कनेक्ट कर दिया, एक तरफ Cl कनेक्ट कर दिया और एक तरफ सिंपली बेंजीन रिंग रखी। अब ये दोनों सेम तो नहीं है, तो अगर सेम नहीं है तो फिर दोनों को लिखना पड़ेगा। तो पहले क्लोरो बेंजोइक लिखेंगे या बेंजोइक लिखेंगे बताओ? तो पहले लिखा जाएगा बेंजोइक, अल्फाबेटिकली बेंजोइक, फिर स्पेस दे के लिखना 4 क्लोरो बेंजोइक। पहले बेंजोइक देन 4 क्लोरो बेंजोइक और फिर स्पेस देकर लिखना एनहाइड्राइड, एंडिंग होगी एनहाइड्राइड से। बेंजोइक, 4 क्लोरो बेंजोइक और फिर एनहाइड्राइड। समझ में आ गया? अगर दो बेंजीन रिंग डिफरेंट हो तो कैसे नेम करना। इनफैक्ट इसमें कॉम्बिनेशन में भी होते हैं, कॉम्बिनेशन में मान लो एक बेंजीन रिंग है, एक बेंजीन रिंग है और दूसरी तरफ है मिथाइल। अब क्या करें? ये कॉम्बिनेशन में भी एनहाइड्राइड बना सकते हैं, तो इसका नाम तो लिखेंगे बेंजोइक, इसका नाम लिखेंगे 2 कार्बन के लिए इथेनोइक, और एंडिंग किससे कर देंगे? एनहाइड्राइड से। पहले किसको लिखा जाएगा, बेंजोइक या इथेनोइक? तो पहले लिखेंगे बेंजोइक, इसके बाद इथेनोइक और एंडिंग कर देंगे एनहाइड्राइड से। स्पेस रहेगा बीच में। दो अलग अलग पेरेंट कार्बन चेन हमने सेलेक्ट की, तो 2 रूट वर्ड होंगे, बेंजोइक भी रूट वर्ड है, इथेनोइक भी रूट वर्ड है।
एनहाइड्राइड समझ में आ गया सबको? ओके, नेक्स्ट देखो, ये आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। जैसे एनिलीन है, एनिलीन की एक हाइड्रोजन पे COCH3 ग्रुप आ जाए तो इसका नाम होता है एसीटेनिलाइड। एसीटेनिलाइड। चलो ठीक है, लिख लिया इसको। तो ये तो एक बेंजीन रिंग में नेमिंग थी। मान लीजिए दो बेंजीन रिंग हो तो क्या करें? दो बेंजीन रिंग हो, इस तरह से जुड़ी हुई हो, तो इसका नाम है नेप्थलीन। अगर तीन बेंजीन रिंग जुड़ी हुई हो तो फ्यूज्ड रिंग कहते हैं इनको, फ्यूज्ड। तीन बेंजीन रिंग अगर फ्यूज्ड हो तो एंथ्रासीन। तीन बेंजीन रिंग फ्यूज करने का एक और तरीका है, ऐसे भी फ्यूज हो सकती हैं। सारी 6 मेंबर्ड रिंग है, ध्यान रखना, ऑल आर 6 मेंबर्ड रिंग। इसका नाम है फिनेंथ्रीन। फिनेंथ्रीन। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में है सारा, मैं एनसीईआरटी के बाहर नहीं जा रहा हूं, ध्यान रहे। ये सब एनसीईआरटी में, अभी बताता हूं मैं कहां दिया है। बट नोट करें इनकी नंबरिंग का तरीका, इनकी नंबरिंग का तरीका स्टैंडर्ड है। इनकी नंबरिंग का तरीका स्टैंडर्ड है। फ्यूज्ड रिंग में नंबरिंग कैसे करना, तो देखो, ये जो कार्बन है, दोनों रिंग के इमीडिएट कार्बन्स, इनमें से किसी भी एक कार्बन को नंबर 1 आप कह सकते हैं, योर चॉइस। ध्यान से सुने, इनमें से किसी को भी नंबर 1 हम कह सकते हैं। ये रूल फिक्स्ड है कि इन्हीं से नंबरिंग स्टार्ट होनी है। ये रूल फिक्स्ड है कि इन चार में से किसी एक जगह से नंबरिंग स्टार्ट होगी। अगर मान लीजिए मैं यहां से नंबरिंग करता हूं तो फिर मुझे 2 इसको कहना पड़ेगा, ये रूल है। एक रिंग पहले कंप्लीटली नंबर करो, एक रिंग को पहले कंप्लीटली नंबर करो, कॉमन कार्बन छोड़ दो और फिर नेक्स्ट 5 6 7 8। ये है नेप्थलीन में नंबरिंग। एंथ्रासीन में नंबरिंग ये है, एंथ्रासीन इन चार में से किसी एक कार्बन से आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। टर्मिनल रिंग के, टर्मिनल रिंग के ये दो कार्बन या ये दो कार्बन, किसी एक कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करें आप, योर चॉइस। मान लीजिए मैं यहां से नंबरिंग शुरू करता हूं तो पहले मैं इस रिंग को पूरा नंबर करूंगा।
रूल है, ये रूल है, ध्यान रखना, इसमें चेंज नहीं कर सकते। फिफ्थ नंबर किसको देना, तो रूल ये है कि पहले दोनों टर्मिनल रिंग्स को नंबर करो। टर्मिनल रिंग्स आर नंबर्ड फर्स्ट, तो फिफ्थ इसको कहेंगे, ये 6, ये 7, ये 8। अब सेंट्रल रिंग, ये 9th और ये 10th। ये ध्यान रहे कि कॉमन कार्बन नंबर नहीं करते, रूल है ये, कॉमन कार्बन नंबर नहीं करते। ये सारे क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी बुक में हैं, एनसीईआरटी आपके पास है, बहुत बढ़िया। हाइड्रोकार्बन चैप्टर आप ओपन करें और बिल्कुल लास्ट हेडिंग है कार्सिनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी। जल्दी करो, देखो मैंने एनसीईआरटी ओपन कर रखी है। अलग अलग एनसीईआरटी में अलग अलग एडिशन में पेज नंबर डिफरेंट होते हैं। मैं कह रहा हूं हाइड्रोकार्बन का लास्ट चैप्टर, कुशल बेटा सुना करो ध्यान से जो मैं बोलता हूं। हाइड्रोकार्बन चैप्टर का लास्ट टॉपिक कार्सिनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी। मेरे पास जो एनसीईआरटी है उसमें पेज नंबर 395 है, हेडिंग नंबर 13.6 है। पुराना एडिशन मेरे पास है, नए एडिशन में पेज नंबर 403 लिखा है बच्चों ने, हेडिंग है कार्सिनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी। तो ये जो पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें 2 या 2 से ज्यादा बेंजीन रिंग है, दो या दो से ज्यादा बेंजीन रिंग है, ये दो विशाल कैसे, डेट ऑफ बर्थ सेम। विशाल कैमरा ऑन करो जरा देखें, फेस चेक करूं कौन क्या है। सेम डेट ऑफ बर्थ है। सर मैंने वो करा था, मेरे उसमें चार्जिंग खत्म हो गई थी इसलिए फोन से लॉगिन कर रहा है। स्पेलिंग बदल दी तुमने? कौन सी सर स्पेलिंग? पहले VISHL लिखा था, वो अब सर वो SHAL लिखा। वही बोल रहा हूँ सर, मैंने फोन से लॉगिन करा है, पहले लैपटॉप से था चलो, उसमें कोई बात नहीं बेटा, तुम ही हो ना, बस समझ। ठीक, देखो ये जो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन जो बॉक्स में बने हुए हैं स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर याद नहीं करने, काम की चीज ये है कि ये सब कार्सिनोजेनिक होते हैं, कैंसर कॉजिंग, कार्सिनोजेनिक होते हैं। और ये सीधा आगे पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है दे डैमेज DNA। तो कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर प्रोड्यूसिंग। कार्सिनोजेनिक हमारी बॉडी में लगातार जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी में ये जा नहीं रहे हैं, पेस्टिसाइड के फॉर्म में लगातार हमारी बॉडी में ये जा रहे हैं। आगे लिखा हुआ है ये टोबैको में सीधे सीधे बनते कैसे हैं, ये तो प्रिपरेशन लिखी हुई है, प्रेजेंट नहीं।
इनकम्प्लीट कंबशन इनका होता है तब ये बनते हैं। चलो वो प्रिपरेशन तो बाद की बात है, मुद्दा ये है कि इनके पेस्टिसाइड बनते हैं। चलो काम की चीज पे आते हैं। अब इसमें जो बॉक्सेस में लिखा हुआ है वो तो एग्जाम्पल्स, उनके आंसर भी दिए गए हैं। आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं इसका IUPAC नेम क्या होगा? बिल्कुल आसान, 1 ब्रोमोनेप्थलीन और 2 ब्रोमोनेप्थलीन। बिल्कुल ठीक आंसर, इट इज 2 ब्रोमो। नंबरिंग फिक्स्ड है, ध्यान रखना, यू कैन नॉट चेंज द रूल ऑफ नंबरिंग। नंबरिंग का रूल चेंज नहीं कर सकते आप। इट इज 2 ब्रोमोनेप्थलीन। ओके, इसकी नेमिंग करें जरा। इधर BR हो, इधर CL हो। महक बेटा, ये 2 ब्रोमो कहां से हो गया? पिछला क्वेश्चन अभी मेमोरी से इरेज नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल ठीक है, मेजॉरिटी बच्चों ने इसको ठीक से बताया है, बिल्कुल ठीक बताया है। ये 1 ब्रोमो 8 क्लोरो 1 ब्रोमो 8 क्लोरो नेप्थलीन। ये बहुत आसान होते हैं, बस आपको नंबरिंग मालूम हो। बहुत आसान होते हैं, नंबरिंग इसमें फिक्स्ड है, इसलिए वो आपको पता होना जरूरी है। इसका नाम बताओ क्या होगा? निकिता बताओ बेटा, निकिता सागवाल बोलो। अर्शिया का ब्रेन आज सुपर फास्ट भाग रहा है, बहुत जल्दी आंसर कर रही है, बाकी सोच ही रहे हैं केवल। इट इज, जल्दी करो बेटा, ज्यादा देर नहीं, इतना टाइम नहीं लगता। 9,10 डाई मिथाइल एंथ्रासीन। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? 9,10 डाई मिथाइल एंथ्रासीन।
ओके, अब जो मैंने अभी एनसीईआरटी में बताया था उस पे आते हैं, उसको ध्यान से देखो। एनसीईआरटी में आपको क्या करना है, केवल इसके आपको ये फर्स्ट, फोर्थ एंड लास्ट, ये 3 नेम याद रखने, बाकी छोड़ देना। याद क्या रखने, इनकी नेमिंग आनी चाहिए, 1, फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सेकंड थर्ड छोड़ दो, कोई बात नहीं। फर्स्ट का स्ट्रक्चर, जिनको स्ट्रक्चर देख के नेम कर सकते हैं वो आपको करने हैं। फर्स्ट का नेम 1-2 बेंज एंथ्रासीन, समझ में आया? जो जो 1-2 पोजीशन पे जो साइड में लगी हुई है ब्रांच, उसको बेंज लिखा, प्रीफिक्स 1-2 बेंज एंथ्रासीन। ऐसे ही फोर्थ में देखो, एंथ्रासीन की कार्ब काउंटिंग देखो, एंथ्रासीन की, जिनको समझ में नहीं आया वो एंथ्रासीन की काउंटिंग देखें। और देखें कि जो ब्रांच है वो कार्बन नंबर 1 और 2 पे है कि नहीं है, फर्स्ट में। बहुत बढ़िया। फोर्थ की नेमिंग क्लियर हुई? फोर्थ कैसे आया ये 1, 2, 5, 6? ओके, और लास्ट वन? लास्ट वन में जो आईयूपीएसी नेम लिखा हुआ है, इसमें करेक्शन कर लो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर करना है, 1-2 बेंच पहले लिखना। नंबरिंग क्लियर है आपको? 1-2 बेंच और 9-10 डाई मिथाइल कैसे बना? जल्दी करो। कर लिया इसको? अच्छा, अब अगली बात देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम मैं बताने जा रहा हूं। ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। अगर डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में बदलना हो तो इन दोनों कार्बन पे हम एक एक H अटैच कर सकते हैं, है ना? ये है अनसैचुरेटेड और ये है सैचुरेटेड। जब हाइड्रोजन आती हैं तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया ये? अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, अगले एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। इसका नाम आपने लिखा है नेप्थलीन। नेप्थलीन लिखा है, ध्यान देना आप। अब ये जो 2 डबल बॉन्ड हैं, इनको आप सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो, और ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट तब होंगे जब हर एक कार्बन पे एक एक H आ जाएगा। यस और नो? हो जाएंगे कि नहीं कन्वर्ट सिंगल बॉन्ड में?
जब इन डबल बॉन्डेड कार्बन पे एक एक एच आएगा तो सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, एक एक एच आएगा तो सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। बट हमें इसका IUPAC नेम बताना है। एक बेंजीन रिंग है और एक सिंपली साइक्लोहेक्सेन टाइप है। ओके, तो मैं ये कह रहा था आपसे कि आपके पास एक बेंजीन रिंग है और एक साइक्लोहेक्सेन सिस्टम है। इसको ऐसे विजुलाइज करना कि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन्स हैं। मानना है इसको नेप्थलीन का डेरिवेटिव, और इन हाइड्रोजन को ट्रीट करना एज प्रीफिक्स। एज प्रीफिक्स्ड इनको डील करना है। तो क्या नेमिंग बनेगी इसकी? ये 1 2 3 4 हाइड्रोजन्स हो गई, तो इट विल बी 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रो। हाइड्रोजन को एच प्रीफिक्स लिखते हैं हाइड्रो। 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रो, और रूट वर्ड आएगा एज इट इज नेप्थलीन। क्लियर है आप सबको? मान लीजिए कि एक डबल बॉन्ड में हटाता, एक डबल बॉन्ड हटाता तो इसका क्या नाम होगा, बता सकते हो? एक डबल बॉन्ड रिटेन रखता, एक हटाता, इसका क्या नाम होगा? तो इसको आपको ऐसे सोचना है कि इन दो कार्बन पे हाइड्रोजन एच प्रीफिक्स आया, तो आरुषि ने बिल्कुल ठीक लिखा, 1 2 डाई हाइड्रो नेप्थलीन। बहुत बढ़िया, क्लियर है यहां तक सबको? तो देखो, ये तो बात हुई फ्यूज्ड बेंजीन रिंग की नेमिंग की। फ्यूज्ड बेंजीन रिंग, कुछ बेंजीन रिंग में हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम होते हैं। हेट्रोसाइक्लिक मतलब कुछ डिफरेंट एटम आ जाएं, तो ये नेम आपको याद करने। अभी मैं लिमिटेड बताऊंगा जितने एनसीईआरटी में है। इसका नाम है पायरिडीन, ये पायरिडीन है। बट अगर नाइट्रोजन 5 मेंबर्ड रिंग में है, ये भी एरोमेटिक है, इसका नाम है पायरोल। अगर ऑक्सीजन है, 2 लॉन पेयर होते हैं, इसका नाम है फ्यूरॉन। बायो वालों ने नाम सुना होगा फ्यूरेनोज, वो इसी मॉलिक्यूल से आया। 5 मेंबर्ड रिंग को फ्यूरेनोज कहते हैं।
सल्फर हो तो थायोफीन, ये सब नेम एनसीईआरटी में हैं, इसलिए आपको याद होने चाहिए। ये सब आईयूपीएसी नेम है इनके। और इनमें नंबरिंग बिल्कुल फिक्स्ड है, नंबरिंग में कोई चेंज नहीं है। वो ये कि यहां नाइट्रोजन से नंबरिंग होगी, यहां नाइट्रोजन से नंबरिंग होगी, यहां ऑक्सीजन से नंबरिंग होगी, और यहां सल्फर से नंबरिंग होगी। ये बिल्कुल फिक्स्ड है, इसमें चेंज नहीं कर सकते। और अगर इसमें चेंज नहीं कर सकते तो फिर बता सकते हो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा। मान लीजिए यहां पे Cl ले लिया, क्या होगा इसका आईयूपीएसी नेम? बिल्कुल ठीक है, इसका आईयूपीएसी नेम होगा 3 क्लोरो पायरिडीन। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो, स्पेशल नेमिंग बता रहा हूं, वो आसान होते हैं, जो इतने भी स्पेशल नेमिंग होते हैं ना आसान है। ये प्रॉब्लम मेडिकल एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस ज्यादा। मान लीजिए आपके पास 3 या 3 से ज्यादा रिंग सेम साइज की हैं, लिख लो 3 रिंग बहुत है, 3 से ज्यादा नहीं। ये 4 मेंबर्ड रिंग, ये 4 मेंबर्ड रिंग, ये 4 मेंबर्ड रिंग। या फिर ऐसे हो जाए, ये 3 मेंबर्ड रिंग, ये 3 मेंबर्ड रिंग, और ये भी 3 मेंबर्ड रिंग। सेम साइज की रिंग हो, ध्यान रखना रूल ये है, रिंग सेम साइज की हो, 3 मेंबर्ड हो, 4 मेंबर्ड हो, 5 मेंबर्ड हो, फर्क नहीं पड़ता। सेम साइज की रिंग सिंगल बॉन्डेड हो तो कैसे नेमिंग करते हैं? रूल ये है, ऑल रिंग्स आर नंबर्ड सेपरेटली, नंबर्ड सेपरेटली। इस रिंग की नंबर हमने कर दी 1 2 3 4, बट नंबरिंग शुरू कहां से करना? नंबर शुरू करना कनेक्टिंग कार्बन से। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करना? कनेक्टिंग कार्बन से। किससे कनेक्टिंग? नेक्स्ट रिंग से, ठीक है। तो इसको मैंने इसलिए नंबर 1 दिया क्योंकि ये कार्बन नेक्स्ट रिंग से बॉन्डेड है, कनेक्टेड है। अब नेक्स्ट रिंग में इसे हम 1 डैश कहेंगे, 2 डैश इसको कहेंगे या इस वाले कार्बन को? रूल्स के अकॉर्डिंग आपको क्या आइडिया लग रहा है, क्या होना चाहिए? 2 डैश जो स्ट्रेट चेन में है वो, या जो साइड में है? तो according to rule, connectivities should get lowest numbers. Connectivities should get lowest locant. इसको आप
पॉली न्यूक्लियर के साथ मिक्स मत कर देना, बेंजीन रिंग के रूल्स के साथ मिक्स मत कर देना। वहां तो रिंग फ्यूज्ड थी, रिंग में कॉमन कार्बन थे, यहां इन चारों में कोई कॉमन नहीं है, ये सिंगल बॉन्ड से है बीच में, तो यहां रूल डिफरेंट है। 2 पॉइंट है रूल के रूल के रिगार्डिंग। रूल 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट तो यह है कि हर एक रिंग को सेपरेटली नंबर करना, ईच रिंग इज नंबर्ड सेपरेटली। और दूसरा पॉइंट है कनेक्टिविटीज शुड गेट लोएस्ट लोकेंट। नंबरिंग क्लियर है आप सबको? बिल्कुल आसान नंबरिंग है और कुछ है ही नहीं, यही 2 बातें ध्यान रखनी है। और नेम लिखना और आसान है। देखो आप केवल कनेक्टिविटीज को लिखेंगे, 1 1 डैश 2 डैश 1 डबल डैश, केवल एक एंड से स्टार्ट करके दूसरे एंड तक जाएं, कनेक्टिविटीज लिखना केवल, और कुछ नहीं। 1 1 डैश 2 डैश 1 डबल डैश, ठीक है। अब 3 रिंग के लिए स्पेशल नेम है TER, टर। 3 रिंग के लिए टर लिखेंगे, TER, ट्राई नहीं, टर। और ये 4 मेंबर रिंग का जो नेम है वो लिखना, टर साइक्लोब्यूटेन। टर साइक्लोब्यूटेन। इसमें हो जाएगा टर साइक्लोप्रोपेन। तीन ही रिंग तक आते हैं, 3 से ज्यादा नहीं जाना। तरीका समझ में आ गया? रूल्स क्लियर हो गए? ठीक है, तो अभी मैं आपको वर्कशीट भेजूंगा, उसको करना। नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू रखेंगे।